नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आर्मी सामान्य विज्ञान की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन बहुत ही खास है, शानदार है, तो फटाफट शेयर कर दें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है। ऑप्शन आपके हैं पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना कि जो मलेरिया बुखार है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। क्वेश्चन क्या है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन आपके हैं पिता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि स्त्रियों की जो नसबंदी है उसे क्या कहा जाता है। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी, साइकेडेमी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन आपके हैं लिवाइन, वियनर, ल्यूवेनहोक, लैंडस्टीनर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं यकृत, हृदय, मस्तिष्क, नाड़ी। तो सेरिब्रम किससे संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क का एक अंग है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ऑप्शन आपके हैं ए बी, ओ बी। सर्वग्राही का मतलब जो सभी से ले सकता है, जो सभी से ले सकता है वो रक्त समूह कौन सा है, रक्त समूह ए बी। और जो सर्वदाता है मतलब जो सभी को दे सकता है वो कौन सा है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑप्शन आपके हैं सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, इंटरफेरोन। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए। किस हार्मोन का इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है इसका प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय, हार्ट। ईसीजी का प्रयोग हार्ट की गतिविधियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। ऑप्शन आपके हैं 4, 3, 2, 5। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हैजा का क्या कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हैजा का क्या कारण है। ऑप्शन आपके हैं विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, जीवाणु। हैजा दूषित जल पीने से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय औषधि शोध संस्था CDRI कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्था CDRI कहाँ स्थित है। CDRI
इसकी अगर फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये? ऑप्शन आपके हैं हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, मैसूर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन आपके हैं विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन आपके हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? क्वेश्चन अच्छा है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विटामिन सी। विटामिन सी है, ये छिली हुई सब्जियों से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम बताना है। ऑप्शन आपके हैं एल्ना, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया। तो राइट आंसर क्या होगा? फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ पर स्थित होती है? जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, ड्यूडनम किसका भाग है? ड्यूडनम किसका भाग है? ऑप्शन आपके हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। तो ड्यूडनम छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। आप कमेंट करके मुझे ये बता दो कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। सभी मेरे भाई कमेंट जरूर करेंगे अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन आपके हैं 206, 230, 280, 300। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को देवनागरी लिपि में लिखा आता है स्प्लीन। क्या लिखा आता है? स्प्लीन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके हैं 1.8, 7.4, 6, 2.4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त कहाँ जमा होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पित्त, बाइल कहाँ जमा होता है? ऑप्शन आपके हैं पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में और प्लीहा में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो पुनः विकसित हो सकता है? ऑप्शन आपके हैं तिल्ली, यकृत, दिमाग, अग्नाशय। तो राइट आंसर क्या होगा? यकृत। यकृत में रीजनरेशन मतलब पुनः विकसित होने की ज़्यादा क्षमता होती है। इनकी कोशिकाओं में पुनः विकसित होने की ज़्यादा क्षमता होती है सबसे ज़्यादा। तो यकृत शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित होता है। मतलब इसकी अगर कोई कोशिका टूट गई तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये उसे पुनः विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? कृंतक दांत मतलब काटने वाले दांत कितने होते हैं? ऑप्शन आपके हैं 8, 4, 6, 12। तो राइट आंसर क्या होगा? 8।
ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? ऑप्शन आपके हैं हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लोगेटा, सेरिब्रम, सेरेबेलम। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है ये भूख, प्यास तथा निद्रा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? ऑप्शन आपके हैं लाइपेज, सेलुलोज, लिसोजाइम, पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लब-डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब-डब की ध्वनि, ये एक ध्वनि है, लब-डब की ध्वनि सामान्य ध्वनि है, किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रासनली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय। हृदय की क्रिया के कारण ये लब और डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन आपके हैं यकृत, थायराइड, त्वचा, पीयूष ग्रंथि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। और एग्जाम में सीधा सीधा लिखा जाता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का वजन कितना होता है? हार्ट का वेट कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने 1400 ग्राम, 140 ग्राम, 1.2 से 1.4 केजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? हृदय का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं रेनिन, पेप्सिन, इंसुलिन, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मानव के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 46, 48, 52, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लेमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेंडल। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे, जरूर से जरूर कमेंट करोगे कि आज की क्लास कैसी लगी। दोस्तों एक लास्ट में आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर आप बेहतरीन दिनों की तलाश में हो तो आज आपको एक बुरे दिनों से लड़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, हार्ड वर्कआउट करना ही होगा, तभी आपके बेहतरीन दिन आ सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की मोटिवेशन कोटेशन। दोस्तों मैं आपके लिए एक सूचना दे दूं कि आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी, इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जीके और साइंस की क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं, मैथ की क्लास आपकी जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसे ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आर्मी के अगर नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।